केजरीवाल जी इस दुनिया में नहीं रहे भगवान, बहुत बुरे आदमी थे। ऐसे व्यक्ति को दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री ना बनाना। आज केजरीवाल जी का पिंडदान और दिल्ली का कल्याण। जय हो भोलेनाथ की। 2020 में जब शाहीन बाग के अंदर एक प्रोटेस्ट होते हुए देखा, उस प्रोटेस्ट में कितने हिंदू थे या कितने हिंदुत्व को मानने वाले थे। और मनीष सिसोदिया ने तो ये भी कहा था कि हाँ जी मैं शाहीन बाग का समर्थन करता हूँ। हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व नहीं चलेगी तो क्या इस्लाम चलेगा? भाई साहब, अब हिंदू 47 में कायर था, आज का हिंदू कायर नहीं है। तो हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, वहाँ पर सारे राइट सिर्फ हिंदुओं के होने चाहिए, मुसलमानों के नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी यमुना घाट दिल्ली में है। हालांकि यमुना की स्थिति आप सबको पता है। कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा दिखा दे कि यहाँ पर हालात क्या है। इतनी गंदगी है, यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और लोग श्राद्ध में यहाँ पर पिंडदान करने आए हैं तो यमुना में नहा भी रहे हैं। और इस गंदगी में हालांकि आस्था जुड़ी है तो लोग नहाते भी हैं और मुँह भी धोते हैं, सारे काम करते हैं। और एक भाई साहब जब हमने यहाँ पर देखा तो अजीब तरह का पिंडदान यहाँ पर हो रहा था। ये केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। 2 राज्यों में इनकी सरकार है और अब दावा कर रहे हैं तीसरे राज्य गुजरात में जाने का। लेकिन जिंदा आदमी का पिंडदान पहली बार हम देख रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय शेखर गुप्ता है। गुप्ता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? केजरीवाल का पिंडदान कर रहे हैं? केजरीवाल का बिल्कुल पिंडदान कर रहे हैं। एक मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान ही होना चाहिए, जीवित व्यक्ति का तो पिंडदान होता नहीं है। ये तो मरे हुए व्यक्ति है। ये तो जिंदा है। ये तो 2013 में ही मर चुके थे जब इन्होंने अन्ना हजारे साहब को धोखा देके दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार बनाई थी। भाई साहब ये जिंदा व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में सरकार इनकी बनी है, गुजरात में दावा ठोक रहे हैं सरकार बनाने। किसने बोला कि ये जीवित हैं? ये मृत व्यक्ति हैं ये। और आज इनका पिंडदान भी हो गया है। अब इनकी अस्थियां भी विसर्जित यमुना जी में हो चुकी हैं। और अब दिल्ली के लिए एक नया मुख्यमंत्री लाएंगे जो ईमानदार, सच्चा, जो दिल्ली वालों का ख्याल रखे और खासकर पूर्वांचलियों का ख्याल रखे। क्योंकि केजरीवाल जब तक जीवित था 2020-21 तक, तो इसने सबसे ज़्यादा जो धोखा दिया, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार किया, जो सौतेला व्यवहार किया, वो पूर्वांचलियों के साथ ही किया। कि कोविड में आपने देखा था कि पूर्वांचलियों को दिल्ली की सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। और अब हर छठ पूजा पे आप देखते हैं कि यहाँ पर केजरीवाल जी बोलते हैं उससे पहले कि भाई मैं दिल्ली को इतने महीने में या इतने साल में साफ कर दूंगा। भाई 2013 से आज 2022 आ गया, आपने कभी यमुना साफ देखी इतने वक्त के अंदर? तो मेरा मानना ये है कि अब यमुना साफ होगी। अब ये मृत व्यक्ति तो करेगा नहीं, अब जो जीवित व्यक्ति हैं वही इसको साफ करेंगे। और पूर्वांचलियों को यहाँ पर छठ पूजा पर एक आस्था जो है वो अच्छी तरह करने का मौका मिलेगा। नहीं, आपके मन में कैसे आया? थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़े होकर बात कर लेते हैं आराम से। आपके इतना गुस्सा क्यों हुए केजरीवाल से कि एक जिंदा व्यक्ति का पिंडदान आपने कर दिया? श्राद्ध आखिरी है और आप पूरी विधि भी कर रहे हैं। यहाँ पर आटे की गोलियां बनाई हुई हैं, पूरियां बना के लाए हैं, अगरबत्ती लगा दी है, केजरीवाल जी की फ़ोटो है, हार भी चढ़ा दिया है। इतना गुस्सा क्यों हो गया केजरीवाल से? भाई मैं गुस्सा कहाँ हूँ? मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ केजरीवाल जी से। मैं तो केजरीवाल जी को बहुत प्यार करता हूँ, तभी उनका पिंडदान करने आया हूँ। सिर्फ मुझे जो तकलीफ है केजरीवाल से और आम आदमी सरकार से वो इतनी सी है कि ये दिल्ली को लंदन बना रहे थे, ये दिल्ली को पेरिस बना रहे थे। भाई इन्होंने तो दिल्ली को क्या नाम है पाकिस्तान बना दिया। आपने देखा था शाहीन बाग में क्या किया था इन्होंने, और वो केजरीवाल समर्थित आंदोलन था। और इनके ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को शिक्षा बनाएंगे, शिक्षा का मॉडल दिखाते पूरी दुनिया को। कौन सा शिक्षा का मॉडल दिखाते हैं दिल्ली को? पाकिस्तान कैसे बना दिया, समझा नहीं मैं ये बात आपकी। भाई साहब, आपने 2020 में जब शाहीन बाग के अंदर एक प्रोटेस्ट होते हुए देखा, उस प्रोटेस्ट में कितने हिंदू थे या कितने हिंदुत्व को मानने वाले थे? सिर्फ। और दियों को बढ़ावा किसने दिया? अरविंद केजरीवाल ने। उसका प्यादा मनीष सिसोदिया ने। और मनीष सिसोदिया ने तो ये भी कहा था
कि हाँ जी मैं शाहीन बाग का समर्थन करता हूँ। और उनका एक और प्यादा अमानत उल्ला खान का, जो आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। तो भाई साहब, ये पाकिस्तान नहीं बना तो क्या बना? भाई ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमानों का नहीं है। और केजरीवाल जो हो, चाहे क्या नाम है राहुल गांधी हो, ये सब मुसलमानों का सपोर्ट में मुस्लिम गुप्ता जी, हिंदुओं से देश चल जाएगा क्या? 20% आबादी है, मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं। क्या हिंदुओं से काम चल जाएगा? और चल जाएगा तो मुसलमान जो है वो कहाँ जाएंगे? भाई 1947 में किस मुद्दे पर देश का बंटवारा किया था कि भाई जो पाकिस्तान बनेगा वहाँ मुसलमान रहेगा और जहाँ हिंदू आबादी है वो हिंदुस्तान रहेगा। तो मेरे भाई, ये तो बंटवारा पहले हो चुका है। तो भाई उस समय की गवर्नमेंट ने देश में मुसलमानों को टिकने क्यों दिया? और टिकने दिया तो भाई साहब उनको राइट्स देने का हक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है। वहाँ पर सारे राइट सिर्फ हिंदुओं के होने चाहिए, मुसलमानों के नहीं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है नफ़रत भर के बैठे हैं मुसलमानों के लिए दिल में। और जो मुसलमान यहाँ पर रुके थे वो कहते हैं हम इस देश से प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुके, अपना देश मानते हैं हिंदुस्तान को। भाई साहब 1947 में एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव के अंदर 325 सीटों पे चुनाव हुआ था मुस्लिम राजनीति के ऊपर। तो 325 में से 325 सीटें मुसलमानों को पाकिस्तान के फेवर में दी थी। तो भाई साहब जब आपने 325 सीटें जिताई पाकिस्तान के फेवर में, तो भाई आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? किसने रोका आपको? किसने कहा? मतलब उसके आपको पता, आज़ादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं कि पाकिस्तान लिया छीन के, हिंदुस्तान लेंगे प्यार से। भाई साहब क्या है ये? मतलब भाई साहब अब हिंदू 47 में कायर था, आज का हिंदू कायर नहीं है कि आज का हिंदू सिर्फ तलवार लेके चलेगा। अब अगर किसी हिंदू का साथ बदतमीजी होगी, हिंदू मंदिरों पे अत्याचार होगा, हमला होगा, तो अब हिंदू उसका जवाब उसी तरीके से देगा जैसा वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ऐसे जब ये चीज़ें होती हैं, हिंदू मुसलमान की बात होती हैं, आपस में बंटने की बात आती है, बांटने की बात आती है। हाल ही में अभी फिल्म आई थी एक द कश्मीर फाइल, उसके बाद अब एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व को लेकर, देखें उसका ट्रेलर? बिल्कुल देखिए मैंने। तो ये क्या लग रहा है जो ये फिल्म भी आ रही है ऐसी हिंदुत्व को लेकर, उसमें भी सीधा सीधा दिखा रहे हैं जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? कहीं मुसलमानों को टारगेट करने का काम तो नहीं है ऐसे बॉलीवुड के थ्रू भी? नहीं देखिए, हम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे भाई, मुसलमानों से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंसाफ की। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हुआ तो भाई आप पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान आपका मुल्क है, हिंदुस्तान आपका मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान आपका देश नहीं है। और रही बात अब बॉलीवुड की, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में पिछले 8-9 महीने में काफ़ी बदलाव आया है। और जो करण राजदान मेरे मित्र हैं, उनकी पिक्चर आ रही है हिंदुत्व, वो बिल्कुल सही मुद्दे पे आ रही है। और जो उसमें जो उसकी स्क्रिप्ट है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मायनों में बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया चल जाएगी फिल्म, 100% चलेगी भाई साहब। हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व नहीं चलेगी तो क्या इस्लाम चलेगा? हिंदुस्तान में हिंदुत्व ही चलेगा मेरे भाई, क्योंकि आज यार 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान, तो क्या भाई हम क्या इसको इस्लामीकरण होने देंगे? नहीं होने देंगे। चलिए ये देखिएगा, ये गुप्ता जी हैं जो इनका पिंडदान यहाँ पर कर रहे हैं। केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जीते जागते आदमी का पिंडदान कर दिया। अभी तो सरकार 2 ही राज्यों में बनाए थे, सपना लेकर आए हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो गुप्ता जी हैं जीते जागते आदमी को पहुँचा दिया, पिंडदान कर दिया और पूरी व्यवस्था लेकर आए थे। लेकिन देखिएगा जो पीछे आप यमुना देख रहे हैं, यमुना की स्थिति बड़ी ख़राब है। हालांकि इनका गुस्सा जायज़ भी हो सकता है, और इनका गुस्सा जायज़ इनका नहीं, बहुत सारे लोगों को इस बात से गुस्सा हो सकता है कि ये जो यमुना की स्थिति आप देखेंगे, जो गंदगी है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ पर ये कितना बुरा हाल मचा हुआ है। और यहाँ पर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे, यहाँ ये आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है। यमुना से आस्था जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है यमुना जी से।
यमुना जी, गंगा जी, इन सब चीज़ों में क्या है कि हम लोग जुड़े हुए हैं। पानी को पानी नहीं मानते हैं, जल मानते हैं। यमुना को यमुना नहीं मानते, माता मानते हैं। तो ऐसे लोगों का गुस्सा भी जायज़ है कि ये जो स्थिति है इसमें सुधार किया जाए। केजरीवाल जी ने वादा भी किया था, दावा किया था लंदन बना देंगे। शिक्षा नीति न्यूयॉर्क टाइम में छपवा दी, लेकिन यमुना जी को भी कहीं ना कहीं छपवा दीजिए। 1-8% यमुना जी को भी कहीं किसी अखबार में जगह दे दीजिए कि यमुना जी की जो स्थिति है ये भी दिखने लग जाए और ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।